लोग आज बीडी पब्लिक स्कूल में देखिए, जैसा कि यहाँ पैरेड हो रहा है या हो चुका है, जानते हैं? बताओ बाबू, पैरेड क्यों करते हैं? क्योंकि आज रिपब्लिक डे है। रिपब्लिक डे है, क्यों मनाते हैं? आज हमारा देश आज़ाद हुआ था। नहीं, क्यों मनाते हैं रिपब्लिक आज डे? हमारे देश संविधान बना था। संविधान लागू हुआ था। चलिए ठीक है। पैरेड में होता क्या 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 करना होता है पैरेड में? अटेंशन, अटेंटीज, क्या क्या होता है? सावधान, विश्राम। आप लोग एक बार हम लोगों को करके दिखा सकते हैं? हमारे दर्शक देखना चाहते हैं, करके आप लोग दिखा सकते हैं? यस। यस, डू एवरीवन। आप कमांड दे रहे हैं? ओके, यू आर कमांडर। Yes. जस्ट स्टार्ट। परेड, सावधान, परेड, विश्राम, फर्स्ट लाइन, परेड, स्टाइल बाय चल, परेड, सावधान, परेड, दाएं मुड़। सर, आप एएनओ हैं एनसीसी के, क्या होता है एनसीसी? एनसीसी ये पूरे भारत का या पूरे एशिया कंट्री का सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यहाँ पर पूरे साल में 14 लाख बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, जूनियर और सीनियर मिलाकर, जिसमें हमारे 3 विंग होते हैं। एयरफोर्स होते हैं, नेवी होते हैं और आर्मी होते हैं। तीनों विंग में अलग अलग बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और आज हमारा गणतंत्र दिवस है, तो एनसीसी के बच्चे ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट होकर दिल्ली के परेड ग्राउंड पर राजपथ ड्रिल करते हैं, जिसे हम लोग आरडीसी परेड भी बोलते हैं। और बहुत उल्लास के साथ, बहुत हर्ष के साथ सारे बच्चे आज के दिन के लिए ही तैयार होते हैं। तो सर, परेड किनको डेडिकेट करते हैं? परेड डेडिकेट करता है हमारे जो एनसीसी के जो फाउंडर हैं, है ना, उनको डेडिकेट किया जाता है। परेड का मतलब होता है कि हमारा नेतृत्व करना, और हमारा जो क्रिया होता है जिसको हम लोग यूनिटी, एनसीसी का 2 ही मोटो होता है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, है ना। कैसे हम अपने आप को एक होकर किसी भी काम को करना, है ना। परेड का उद्देश्य यही होता है कि यूनिटी हम लोग का डेवलप होना। स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर हैं। नहीं, मैं इसके फाउंडर डायरेक्टर हूँ। मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ। प्रिंसिपल मिसेज माधवी हैं। सर, आज सिर्फ टीचर लोग को बुलाया गया, फिर स्टूडेंट भी आए हैं? आज कोविड के कारण लड़के नहीं आ पाए हैं, केवल एनसीसी विंग के लड़के हैं, और हम सभी शिक्षकों ने मिल करके आज 26 जनवरी के रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया। सर, तो आपके जो बच्चे नहीं आए हैं, जो ऑनलाइन देख रहे होंगे या फिर वीडियो हमारा चैनल से देखेंगे, तो उनके लिए आपके स्टूडेंट लोग को क्या मैसेज रहेगा? मैसेज ये है कि आज देखो कि देश, पूरा देश, ये सिर्फ विद्यालय की बात ही नहीं है, 73वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, 73 है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग प्रतिवर्ष इस समारोह का आयोजन करते हैं। स्पेशली जब देश आपकी आज़ाद हुआ 1947 15 अगस्त को, तो एक स्वतंत्रता दिवस, एक गणतंत्र दिवस। सर्वप्रथम विद्यालय के छात्रों को अपने इतिहास में ले जाते हैं कि हमारा देखो ये अतीत है, और इस अतीत हमारा कैसा रहा है कि जो 200 वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किए हैं, उनसे हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे बलिदान को देकर, त्याग कर, प्रिंसिपल के द्वारा सत्य, ये नॉन कॉपरेशन और नॉन वायलेंस के, अहिंसा और असहयोग के बदौलत गांधी के नेतृत्व में ये आज़ादी प्राप्त किया। यह आज़ादी हम लोगों को बहुत आसानी से नहीं मिली है। यदि इसकी देखा जाए इतिहास, तो 1857 से लेकर 1947 के बीच के पीरियड का हमारे पूर्वजों के संघर्ष का परिणाम है। आज हम सभी के ऊपर यह दायित्व है, टोटल के ऊपर यह दायित्व है कि उनके दिए हुए जो कार्य हैं, यह देश को कैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ाएं। तो बच्चों को ये हम लोग संदेश देते हैं कि जो कोई भी आप कार्य कर रहे हो, वह राष्ट्र के लिए कर रहे हैं,
और यह राष्ट्र जो है हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल झंडोत्तोलन एक फंक्शन के लिए नहीं कि आज हम लोगों ने ये रिपब्लिक डे का सेलिब्रेट कर दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म है। आप सोचें, आप समझें और इस राष्ट्र को समृद्ध और उन्नत बनाने में प्रत्येक नागरिक को ये कर्तव्य होता है कि जो उनकी दायित्व है उसमें जो भी निर्वहन कर सकते हैं ये करने की ज़रूरत है। ये हमारे उन पूर्वजों का, उन बलिदानियों के प्रति हम लोगों की श्रद्धांजलि होगी कि हम लोग उनके दिए हुए कार्यों के, उनके आदर्शों को पूरा करने में लगे हुए हैं। सर क्या अंतर है 15 अगस्त और 26 जनवरी में? 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर ये है कि वास्तव में देश आपका आज़ाद हुआ 1947 को। उस आज़ादी के दिन मिल तो गई आज़ादी, लेकिन यह नहीं था कि अब हमारे देश में जो शासन होगा वह शासन किसके तहत होगा। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी संकट आ गया कि भाई अपनी संविधान होना चाहिए, अपनी संस्थाएं होना चाहिए, अपनी संवैधानिक संस्थाएं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना कुछ दिन लगे हुए हैं। जो ये बन करके पूरा हुआ था नवंबर 49 में, 24 या 26 नवंबर को है उस दिन आप इसको चेक कर लेंगे, उस दिन बन के तैयार हुआ। लेकिन इसकी घोषणा हुई 26 जनवरी 1950 को। उस दिन हमारा देश को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए कि आज हमको अपनी संवैधानिक अधिकार क्या क्या आपके होंगे या जनता को क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या आपके फंडामेंटल राइट है, क्या क्या आपके ड्यूटीज़ होंगे, केवल राइट ही नहीं ड्यूटीज़ भी होंगे। ये सारी चीज़ों की उसमें व्याख्या हैं और आपका देश कैसे गाइडेड होगा। तो वह हमारे देश का बड़ा पवित्र ग्रंथ है। आज टोटल जनता की, राष्ट्र का भविष्य उसमें निहित है। उसी के द्वारा सरकार भी बाध्य है कि उन शासन करने के लिए, और हमारा जुडिशरी जो हमारा तंत्र है कि एक जुडिशरी है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक लेजिस्लेटिव है। उस सारी चीज़ों का मेंशन किया हुआ है कि आप कैसे कैसे करेंगे और जुडिशरी उसके ऊपर ऑब्जर्व करती है। तो इसलिए गणतंत्र दिवस के लिए बहुत महत्व रखता है। तो सर ये बताइए, जैसा कि गणतंत्र दिवस में संवैधानिक नियम कायदे कानून को बताया गया है, तो ये कितने हद तक फॉलो होता है? एज अ शिक्षक आप क्या ऑब्जर्व किए हैं कि हाँ जितना भी कानूनी नियम है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो, ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम जनता पर, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसी हमारी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति उसके अंदर में हैं कि जो वह 2-2-4 जानते हैं, वह 2-2-6 नहीं कर सकते हैं और वे उसको पालन कर रहे हैं। कुछ लोग संविधान के नियमों का तोड़ते भी हैं। जो आपने का प्रश्न है कि आप इससे कितना सहमत हैं। अब ये रह गई कि एग्जीक्यूटर्स पर, कोई भी संस्थाएं जो होती हैं उसके अंदर में पावर दिया हुआ है, उस पावर को आप कितना एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरह से व्याख्या करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए ये तो देखने वाली बात है कि आप सोच लें कि यदि हमारे प्रत्येक व्यक्ति को ये संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। अवेयरनेस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या क्या आपको प्रदत्त है पूरे हिंदुस्तान में। एक चीज़ आप देखेंगे जिससे कि आपको वेदना भी होगी कि अधिकार के लिए सब कोई लड़ रहा है, ड्यूटी के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक एज ए टीचर हमारी मान्यता है कि आप अपनी ड्यूटी करेंगे, अपनी कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो अधिकार तो स्वतः मिलेंगे। अधिकार के लिए फाइट नहीं करना है, फाइट करना है ड्यूटी के लिए। ड्यूटीज निभाने से अधिकार खुद ब खुद आपके पास है। निश्चित, यह बिल्कुल निश्चित है। अब आप सोचें कि हम लोग सोचते हैं कि सरकार ये कर दे, सरकार ये कर दे। ये तो कहीं नहीं मेंशन है कि आप अपने घर की गार्बेज को रोड पर लाके रख दें। तो ये ड्यूटी में आता है कि आप अपने कर्तव्य को, और इसके लिए सोसाइटी को भी, सिविल सोसाइटीज़ की भी ड्यूटी है,
सरकार की भी ड्यूटी है कि लोगों में अवेयरनेस लाना चाहिए, और सरकार का भी दायित्व है कि वह संविधान से बाहर जा कर के काम न करे, उसी संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करे और उसकी जो शक्तियाँ दी हुई हैं उसको वह सही ढंग से इस्तेमाल करे, इस पर नज़र रखनी चाहिए। यह सिविल सोसाइटीज़ का भी काम है, जनता का भी काम है और गवर्नमेंट का भी काम है। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.